नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। दर्शकों, नवरात्रि की महानवमी शक्ति आराधना का आखिरी दिन होता है। आज हम बात करेंगे नवमी की। आपको माँ सिद्धिदात्री को कैसे प्रसन्न करना है, क्या कुछ खास उपाय आज के दिन करने हैं और कन्याओं को क्या कुछ भेंट में देना है, जानेंगे सभी महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को महानवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का, भगवान श्री राम का आशीर्वाद और कृपादृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। गुरुवार दिनांक 30 मार्च 2023 को वासंतिक नवरात्रा की नवमी तिथि रहेगी। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति अर्थात माँ सिद्धिदात्री हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं। नवरात्र पूजन के नवम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के अनुसार साधना करने वाले साधक को माँ सिद्धिदात्री नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली। तो सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है जो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उस साधक के अंदर आ जाता है जो माँ सिद्धिदात्री का पूजन करता हो। नव दुर्गाओं के क्रम में माँ सिद्धिदात्री अंतिम रूप बताया गया है माता का। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के पश्चात भक्तों को, साधकों को लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ में आपको माँ सिद्धिदात्री का विधि विधान पूर्वक पूजन करना है। आपके 9 दिन से 8 दिन से जो पूजन क्रम चल रहा है, ठीक उसी को आगे ले जाते हुए 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए उसी क्रम के अंदर इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजन कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में सभी प्रकार के सुखों का आगमन होगा। सभी प्रकार के दुख, कष्ट, रोग आपके जीवन से स्वतः ही भागेंगे कोसों दूर। दर्शकों, नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि महानवमी का दिन बेहद शुभ फलदायी होता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि कैसे आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है और क्या पूजन मुहूर्त रहने वाला है। तो नवमी के दिन माँ कुलदेवी की पूजा का विधान बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको कुलदेवी पूजन का समय बता देता हूँ, नवमी पूजन का समय बता देता हूँ, हवन का सबसे शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ। तो गुरुवार दिनांक 30 मार्च 2023 को रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा, कुलदेवी पूजन किया जाएगा। कुलदेवी पूजन का, कन्या पूजन का, हवन का सबसे शुभ समय कौन सा रहेगा? सूर्योदय से प्रातः 7:53 तक, सूर्योदय से प्रातः 7:53 तक कुलदेवी पूजन किया जा सकता है। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य, पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य कुलदेवी पूजन किया जा सकता है, नवमी पूजन किया जा सकता है, कन्या पूजन किया जा सकता है, हवन कर्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस शुभ समय का आप सभी दर्शक जो है वो लाभ उठाइएगा। नवमी के दिन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि 9 दिनों तक देवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती है। 9 दिवस के दौरान की गई पूजा उपासना से माँ देवी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। लेकिन पुराणों में कहा गया है
कि मात्र श्लोक, मंत्र, उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इन दिनों में 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। 9 दिनों तक या नवमी के दिन नन्ही कन्याओं का, छोटी कन्याओं को सुंदर गिफ्ट देकर उनका पूजन करके माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो माँ नवमी के दिन कुलदेवी पूजन कैसे करना है, सबसे पहले वो आपको समझा देता हूँ। आपकी कुल की परंपरा के अनुसार एक चौकी अथवा बाजोट की आप स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट पे एक लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, एक सफेद कपड़ा बिछा दीजिएगा। 3 नारियल, जटा वाले 3 नारियल जो आपने चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करी है, उस पे चावल की 3 ढेरी बना लीजिएगा और एक एक जटा वाला नारियल उस पे स्थापित कर दीजिएगा। आंख जो है, वो नारियल की जो आंख है वो आपके सम्मुख रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीनों जो नारियल हैं उनका चौकी पर रखने से पहले कच्चे दूध से, गंगा जल से उनको स्नान करवाइएगा। स्नान करवाने के पश्चात चौकी पे स्थापित कर दीजिएगा, लाल चुनरी स्थापित कर दीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। 3 आटे के दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। 3 आटे के दीपक एक एक जटा वाले नारियल के समक्ष माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी के 3 स्वरूपों के रूप में कुलदेवी का पूजन किया जाता है। 3 आटे के दीपक लगाइएगा। लापसी चावल का भोग लगाइएगा। लापसी चावल का भोग लगाइएगा। एक कंडा अच्छे से गर्म करके, छाना जो गोबर का कंडा होता है, गर्म करके एक पात्र में रख कर उस पे जोत देखिएगा, जोत लीजिएगा और भोग अर्पण कीजिएगा लापसी चावल का। तत्पश्चात में आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा और कन्या पूजन कीजिएगा। और वो जो भोग लापसी चावल का है वो कन्याओं को भोग के रूप में अर्पण कीजिएगा। कन्याओं का पूजन करने के पश्चात में फिर उस भोग को घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। इस संक्षिप्त विधि से आप कुल देवी पूजन कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद शुभ फलदायी माने जाते हैं। हर भक्त माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करता है ताकि उसकी सभी परेशानियाँ, मुश्किलें खत्म हो जाएं। इसके साथ ही जब आज हम नवमी की बात कर रहे हैं तो आज हर भक्त, हर घर में कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें घर बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है, उपहार दिया जाता है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कन्या पूजन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कन्या पूजन किस विधि से किया जाए। आपके घर में कन्या आई है, आपने भोजन के लिए बुलाया है, पर उसका पूजन कैसे करें, जन जन के लिए जानने योग्य संक्षिप्त सरल विधि मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूप का स्मरण करते हुए घर में प्रवेश करते ही छोटी कन्याओं के और बटुक के चरण अवश्य छूइएगा। एक आसन पे उनको बैठाइएगा। आसन पर बैठाकर एक थाल के अंदर जल भर के कन्याओं के और बटुक के चरण अर्थात पांव धोइएगा। गंगा जल से, कच्चे दूध से, शुद्ध जल से उनके चरण धोइएगा। चरण धोने के पश्चात साफ कपड़े से उनके चरण पोंछिएगा। अक्षत, पुष्प, कुमकुम का तिलक उनके चरणों का लगाइएगा, अर्थात उनके चरण का पूजन करना है। सबसे पहले जो 9 कन्या है और बटुक है, उनके चरणों का पूजन आपको करना है। तत्पश्चात उचित आसन पर बैठाकर उनके हाथ में रक्षा सूत्र मोली बांधनी है, माथे पर बिंदिया लगानी है। उनकी थाली में, भोजन की थाली में हलवा, पूरी, चने परोसने हैं। अपनी पूजा की एक थाली भी तैयार करनी है जिसमें हलवा पूरी भी रखनी है और उसके अंदर बीच में आटे का दीपक भी रखना है। आटे का दीपक शुद्ध देशी घी का, उसके 4 तरफ हलवा पूरी रखिएगा। अब आपको कन्या, एक एक कन्या का आपको पूजन करना है। ओम कुमार्ये नमः, ओम कुमार्ये नमः, ओम कुमार्ये नमः, ओम कुमार्ये नमः। इस मंत्र के जाप से एक एक कन्या का पूजन करते जाइएगा। ओम बटुकाय नमः, ओम बटुकाय नमः, ओम बटुकाय नमः। इस मंत्र से बटुक का पूजन कीजिएगा। ओम कुमार्ये नमः, ओम कुमार्ये नमः, ओम कुमार्ये नमः। कन्याओं का पूजन कीजिएगा, आरती कीजिएगा। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को थाली में भोग का प्रसाद दीजिएगा भोजन करने को।
बड़े प्रेम और आत्मीयता से छोटी कन्याओं को भोजन कराइएगा। भोजन के पश्चात उनके हाथ धुलाकर कन्याओं को उचित उपहार और कुछ राशि भेंट कीजिएगा, दक्षिणा भेंट कीजिएगा। तत्पश्चात उनके पांव में महावर, हाथों में मेहंदी लगाइएगा, तभी जाके देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने अपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो कन्याओं के नन्हे हाथों से उसके अंदर सविधा अवश्य दिलाइएगा। इलायची और पान का सेवन कराइएगा। इस परंपरा के पीछे मान्यता यह है कि देवी जब अपने लोक जाती है तो जिस तरीके से आप अपने घर की कन्या को विदा करते हैं, आपकी बेटी जब ससुराल जाती है नाना प्रकार के गिफ्ट देकर उसको विदा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके घर से जब कन्या भोजन करके विदा हो, उतने ही सम्मान के साथ, उतने ही धन धान्य के साथ में उस कन्या को विदा कीजिए। जय माता दी कहकर उस कन्या के चरण छुइए और उनके प्रस्थान के पश्चात में स्वयं प्रसाद पाइएगा। और जो महावर लगाई है उन्हीं कन्याओं को एक सफेद रुमाल के ऊपर उनके चरण का निशान ले लीजिएगा और उस निशान को अपनी अलमारी में रख दीजिएगा। इस प्रकार कन्या पूजन करेंगे, निश्चित तौर पर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। तो दर्शकों, महानवमी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी से नवरात्रि के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में नवरात्रि स्पेशल शो में आज हम बात कर रहे हैं महानवमी की। ऐसे में आज इस पर्व के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। रामनवमी क्या है, कैसे ये त्योहार मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। वासंतिक नवरात्रा नवमी के तिथि के दिन रामनवमी का त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं रामनवमी के बारे में कैसे विज्ञान और इतिहास के नजरिए से देखा जाता है। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य बताए गए हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इन महाकाव्यों के नायक हैं। लेकिन धर्म, आस्था और विश्वास के नजरिए से देखें तो हिंदू संप्रदाय को मानने वालों के लिए अलग अलग युगों के इतिहास ग्रंथ हैं, जिनमें अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु के धरती पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में अवतार लेकर इस संसार को अधर्म से, पाप से मुक्त करने की अमर कथा है। एक और जहां आज भी मर्यादा और आज्ञा पालन के लिए भगवान राम की मिसाल दी जाती है। पुत्र हो तो भगवान श्री राम जैसा, पुत्र हो तो भगवान श्री लक्ष्मण जैसा। वहीं कर्तव्य परायणता के लिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश मार्गदर्शन करता है। रामायण को लिखकर जहां भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं, वहीं महर्षि वाल्मीकि अमर हुए, वहीं भगवान राम के चरित्र को रामचरितमानस के जरिए तुलसीदास ने रामलला के चरित्र को घर घर पहुंचा दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूरे भारतवर्ष में हिंदू संप्रदाय भगवान श्री राम के जन्म उत्सव अर्थात रामनवमी के रूप में उसको उत्सव के रूप में मनाता है। आइए जानते हैं क्या है रामनवमी की सरल पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो रामनवमी का व्रत व पूजा विधि समझ लेते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए रामनवमी बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य रामनवमी के दिन बिना मुहूर्त विचार किए जाते हैं। अबूझ मुहूर्त माना जाता है, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है रामनवमी के दिन। रामनवमी पर पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। नवमी का व्रत रहता ही है, लेकिन रामनवमी का भी व्रत रखते हैं। पूजा सामग्री में रोली, चावल, स्वच्छ जल, पुष्प, घंटी, शंख आदि ये सब पूजन सामग्री में रखते हैं। भगवान श्री राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है। रोली अर्पण की जाती है और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। मुट्ठी भर चावल अर्पण किए जाते हैं। भगवान श्री राम की आरती की जाती है। राम चालीसा का पाठ किया जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाता है।
सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। आरती के पश्चात पवित्र जल को आरती में सम्मिलित सभी जनों पर छिड़का जाता है। अपनी आर्थिक क्षमता श्रद्धा अनुसार दान पुण्य रामनवमी के दिन अवश्य किया जाता है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का उपवास करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए। जिस समय व्रत कथा सुने उस समय हाथ में गेहूं या बाजरे के दाने या अन्न के दाने रखिए। घर, पूजा घर या मंदिर को ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि से सजाइए। रामनवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बनाया जाता है, लल्ला का जन्मोत्सव बनाया जाता है। राम के बाल स्वरूप की पूजन अर्चन की जाती है। जिस घर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता हो, रामनवमी के दिन उस घर में पूरे वर्ष सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, निरोगी काया बनी रहती है। जरा रोग पीड़ा उस घर से कोसों दूर भागते हैं। दर्शकों, नवरात्रि पे माता रानी की पूजा करने से, मंत्र जाप करने से, हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आपके जीवन में भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो आप माता रानी की कृपा से हर मुश्किलों को पार कर सकते हैं। आज पंडित जी से जानते हैं कि कैसे महानवमी पर आपको वो कौन से उपाय करने हैं जिससे माता रानी आप पर सदैव कृपा बरसाती रहे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं वासंतिक नवरात्रा के अंतिम दिन रामनवमी के दिन क्या ऐसे सरल से उपाय हैं जिन्हें करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को माँ दुर्गा की महाशक्तियां अत्यधिक जागृत होती है। माँ नवमी के दिन इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी उपाय करें, सभी मनोकामनाएं वो उपाय सफल होते हैं माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। आइए जल्दी से जान लेते हैं हर काम में कामयाबी दिलाने वाले कुछ सरल से उपाय। धन लाभ के लिए, इफ यू वांट फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन अर्थात महानवमी के दिन आप किसी एक खाली या शांत कमरे में अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पीले आसन पर बैठ जाइएगा। अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाइएगा और ध्यान रखिएगा कि साधना काल तक वो दीपक जलते रहिए। उन 9 दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी लगा दीजिएगा। श्री यंत्र रख लीजिएगा। कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप से उस श्री यंत्र का पूजन कीजिएगा। उसके पश्चात एक प्लेट पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसका पूजन कीजिएगा। श्री यंत्र को स्थापित कर दीजिएगा और शेष उस पूजन करके श्री यंत्र का पूजन कीजिएगा। इस पूजन से वो 9 दीपक से निश्चित तौर पर आपके घर में फाइनेंशियल बेनिफिट रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूजन के पश्चात श्री यंत्र अलमारी में रख दीजिएगा, कैश काउंटर में रख लीजिएगा। इफ यू वांट बेटर जॉब, अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नवरात्रा के अंतिम दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सफेद रंग के सूती आसन के ऊपर बैठकर आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लीजिएगा। अपने ठीक सामने एक पीला कपड़ा बिछाकर 108 मनकों वाली स्फटिक की माला रख दीजिएगा। उस पर केसर का इत्र छिड़क दीजिएगा माला के ऊपर और उसका पूजन कीजिएगा। उस माला को धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। कौन सा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है? जब भी आपको इंटरव्यू देने जाना हो उस माला को पहन के जाइएगा। किसी को इंप्रेशन में लेना हो उस माला को पहन के जाइएगा। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। रामनवमी के दिन संध्या समय में शिव मंदिर में अवश्य जाइए। शिवलिंग का कच्चे दूध से, दही से, शुद्ध देशी घी से, शहद से, शक्कर से, नाना प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के पश्चात में भगवान का पूजन अर्चन कीजिएगा। बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, चंदन अर्पण कीजिएगा, धतूरे अर्पण कीजिएगा, सफेद आग के पुष्प अर्पण कीजिएगा, भोग अर्पण कीजिएगा, आरती कीजिएगा। और उसी दिन यानी रामनवमी के दिन ही रात्रि को 10 बजे पश्चात में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए 108 आहुति मंदिर में दें तो निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। माँ दुर्गा का ध्यान करके मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल के साथ कुछ मीठा रखकर माता जी को धूनी दीजिएगा। सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। वहीं महानवमी की रात्रि को चंदन और केसर पाउडर को मिलाकर पान के पत्ते पर रखिए। माँ दुर्गा के सामने बैठकर चंडी स्तोत्र का पाठ करें। रोज उस पाउडर का तिलक लगाइए।
निश्चित तौर पर आपके हर जगह उस तिलक से आपके जीवन में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा अर्पण कीजिएगा। नवमी के दिन कत्था, गुलकंद, सौंफ, कोपरे का बूरा इत्यादि का आप जोड़ा डलवाइएगा। लौंग का जोड़ा डलवा के पान तैयार करवा के, और ध्यान रखिएगा उसमें सुपारी और चूना ना हो। माता जी को अर्पण कीजिएगा। हर काम में हर्डल, रोक रुकावट दूर होगी। बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। 9 मीठे पान छोटी कन्याओं को खिलाइएगा। धन वैभव के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में प्रतिमा के समक्ष, माता जी की प्रतिमा के समक्ष पान के पत्ते पर केसर, इत्र और घी को मिलाकर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। एक कलावा बांधकर सुपारी रख दीजिएगा। धन से संबंधित सभी प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। माँ लक्ष्मी का परमानेंट आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। तो दर्शकों, नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, कैसे उनकी पूजा करनी है, क्या कुछ तमाम चीज़ें करनी हैं जिससे माँ खुश हो और आप पर सदैव कृपा बरसाती रहें, ये पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को पुनः एक बार रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, महानवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद, भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो दर्शकों, आप भी इन सभी जानकारियों को नोट कर लीजिए और पंडित जी ने जो भी बातें आपको बताई हैं उन्हें फॉलो कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। आप पर सदैव माँ की कृपा बनी रहे। नमस्कार।